कुंभकर्ण का सोना केवल एक शाप था। रामायण में कुंभकर्ण का नाम एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्र के रूप में लिया जाता है। कुंभकर्ण का चरित्र विशेष रूप से अपनी असाधारण नींद के लिए प्रसिद्ध है। कुंभकर्ण का चरित्र न केवल रामायण की घटनाओं को प्रभावित करता है, बल्कि उनके सोने की स्थिति और शाप के बीच की जटिलताओं भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाती है। कुंभकर्ण का सोना क्या सिर्फ एक शाप था, या इसके पीछे कुछ गहरे तात्पर्य थे? यह जानने के लिए हमें कुंभकर्ण के जीवन, उनकी उत्पत्ति और भगवान शिव द्वारा दिया गया शाप के संदर्भ में समझना होगा। इस वीडियो में हम कुंभकर्ण के सोने के शाप का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या यह केवल एक शाप था या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे एक शाप ने कुंभकर्ण के जीवन को प्रभावित किया और रामायण की घटनाओं में उनका योगदान कैसे हुआ। कुंभकर्ण राक्षसों के राजा रावण के छोटे भाई थे। कुंभकर्ण की उत्पत्ति का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है। वह राक्षसों के कुल से उत्पन्न हुए थे। उनका रूप अत्यधिक विशाल था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी शक्ति और शरीर के आकार के कारण बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ अन्य विशेषताएं भी थी। कुंभकर्ण की शारीरिक ताकत और क्षमता के बारे में रामायण में यह भी कहा गया है कि वह युद्ध में अत्यधिक प्रभावी थे, लेकिन उनका एक दोष था, वह अपनी नींद के कारण बहुत समय तक सक्रिय नहीं रहते थे। कुंभकर्ण का सोना और उनकी नींद रामायण की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंभकर्ण का सोना केवल एक प्राकृतिक घटना या विशेषता नहीं थी, बल्कि यह भगवान शिव द्वारा दिया गया शाप था। यह शाप कुंभकर्ण के स्वभाव और उनकी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप हुआ था। कुंभकर्ण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए कई तपस्याएं की थी। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तो कुंभकर्ण ने यह वरदान मांगा कि वह अत्यधिक बलशाली और अजेय बने। लेकिन भगवान शिव ने कुंभकर्ण से पूछा कि वह क्या वरदान चाहते हैं। तब कुंभकर्ण ने यह भगवान शिव से वह वरदान मांगा कि वह जो भी खाएंगे वह असीमित शक्ति के साथ बढ़ेगा। भगवान शिव ने इस वरदान को दिया, लेकिन कुंभकर्ण ने यह नहीं सोचा था कि वह कितनी नींद में लिप्त रहेंगे। इसके बाद कुंभकर्ण के द्वारा मांगे गए वरदान का परिणाम एक शाप के रूप में सामने आया। भगवान शिव ने कुंभकर्ण को यह वरदान दिया कि वह केवल कुछ समय के लिए जागेंगे और फिर वे एक लंबी नींद में चले जाएंगे। कुंभकर्ण का यह सोना एक प्रकार से उनकी कमजोरी बन गया था, क्योंकि वह केवल एक छोटे समय के लिए ही सक्रिय रह पाते थे और बाकी समय वह सोते रहते थे। कुंभकर्ण के सोने को केवल एक शाप के रूप में नहीं देखा जा सकता था। इसके पीछे एक गहरी दार्शनिकता और जीवन में असंतुलन का प्रतीक हो सकता है। कुंभकर्ण का सोना वास्तव में जीवन के कुछ बड़े सवालों का संकेत हो सकता है। कुंभकर्ण का सोना जीवन में आलस्य और कर्म के बीच संतुलन के महत्वपूर्ण संदेश को भी प्रदर्शित करता है। आलस्य और अति आराम अगर जीवन का हिस्सा बन जाए, तो यह किसी के जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। कुंभकर्ण का सोना यह दर्शाता है कि किसी भी स्थिति में पूरी तरह से निष्क्रिय होना और ना कुछ करना जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। कुंभकर्ण के शाप से यह भी संकेत मिलता है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं और कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभकर्ण ने भगवान शिव से असीम शक्ति का वरदान मांगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि यह शक्ति केवल एक छोटे समय के लिए प्रभावी रहेगी। यह घटना यह बताती है कि किसी भी वरदान का सही उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए। कुंभकर्ण के सोने और उसके शाप का सीधा प्रभाव रामायण की घटनाओं पर पड़ा। कुंभकर्ण राक्षसों की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उन्होंने कई युद्धों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उनके सोने के कारण उन्हें युद्धों में प्रभावी रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था। जब रावण ने सीता के अपहरण के बाद राम और उनके सहयोगियों से युद्ध किया, तो कुंभकर्ण को राक्षसों की सेनाओं में एक प्रमुख योद्धा के रूप में देखा जाता था।